इन हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे, वेपन्स के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये दुनिया को जीत नहीं पाए। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको बोलते विश्वनाथ, जगन्नाथ, सारी सृष्टि का पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जितनी मूर्तियां मंदिर में रखी हुई है, जितने चित्र बने हुए, हमेशा किस अवस्था में दिखाया हुआ है उनको? ध्यान मग्न अवस्था में, डीप मेडिटेशन की स्टेज में दिखाया हुआ है। इसलिए बोला योगेश्वर, योगीराज, आदि योगी, सबसे प्रथम योगी। तो जो साइलेंस की पावर है वो स्वयं परमात्मा सिखाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आज हम आर्टिफिशियल मेडिटेशन की टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, हमारे सामने तो सबसे नंबर 1 एग्जांपल है शिव शंकर भोलेनाथ। सन्यासी है या गृहस्थी है? कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ सन्यासी है या गृहस्थी है? गृहस्थी है। गृहस्थी है, लेकिन उसके बावजूद वैराग्य देखो। वैराग्य की जो अवस्था है वो अवस्था, ये अवस्था नहीं है कि सन्यासी के वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ। ये वैराग्य की असली अवस्था नहीं है। वैराग्य की असली अवस्था यह अवस्था है, इस संसार में, इस दुनिया में सभी के साथ रहते हुए मन और बुद्धि से डिटैच, अटैच नहीं। परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, चाचा, काका, मामा, ताऊ, फ्रेंड सर्कल है, सभी के साथ रहते हुए डिटैच, अटैचमेंट नहीं, मन बुद्धि से डिटैच। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग परमात्मा ने सिखाया हुआ है अर्जुन को, हम सभी नंबर 1 अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, और ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। कुरु माना, कुरु का अर्थ क्या है? आयुर्वेदा से कनेक्टेड हो आप लोग, मेरे ख्याल से संस्कृत का भी संबंध है आयुर्वेदा से। तो कुरु का अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कुरु? कुरु माना कर्म। कुरुक्षेत्र ये कर्म युद्ध की भूमि है, और हम सभी कर्म युद्ध कर रहे हैं, अपने परिवार में कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं। आप यहाँ पे कॉलेज में आते हो तभी भी आप कर्म युद्ध करते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में ढेर सारी समस्याओं से हम जूझते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से, और उस सभी का सॉल्यूशन जो है श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता ये स्वयं भगवान वाच है, बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ में भगवान वाच नहीं लिखा है। कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब, धम्मपद, कोई भी भगवान वाच नहीं है। स्वयं ईश्वर ने आके ये ज्ञान का गीत गाया है, और हम सभी नंबर 1 अर्जुन है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, कर्म युद्ध की भूमि है। अर्जुन ने भगवान को ये नहीं बोला कि मुझे शस्त्र कैसे चलाना है ये सिखाओ। अर्जुन ने बोला मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत हठी है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? दूसरे अध्याय में बोला अर्जुन ने भगवान को, और भगवान ने जवाब क्या दिया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, और इस दुनिया से, देह के संबंधियों से, भौतिक दुनिया से, पदार्थों से, इन चमकीली आकर्षणों से वैराग्य ला। ये जितने भी है, तो 2 चीजें बताई, एक तो योगाभ्यास करने के लिए बोला, और दूसरा बताया वैराग्य। सन्यासी लोग जंगल में चले जाते हैं, जंगल में तो शांति शांति है, शांति की जगह जाके शांति धारण करना कोई बड़ी बात है क्या? अशांति की दुनिया में रहकर अगर हम अपनी मन की अवस्था शांत बना के दिखाए तब वो बहुत बड़ी बात है, वो चैलेंजिंग है। तो साइलेंस की जो पावर है, वो साइलेंस की पावर वो सारी सृष्टि में कंस्ट्रक्शन का काम करती है, स्थापना का कार्य करती है। और जो साइंस की पावर है, वो साइंस की पावर हम समझ रहे हैं कि स्थापना हो रही है, लेकिन साइंस
की पावर डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है। आप बोलेंगे हम नहीं मानते इस बात को, साइंस की पावर डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है। मैं एग्जांपल देता हूं, 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट एटम बॉम्ब। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? एनीबॉडी नोज? हु हैज इन्वेंटेड एटम बॉम्ब? किसी को पता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ये जो एटॉमिक एनर्जी है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, शास्त्रों में बोला है कि यादवों के पेट से मूसल निकले। क्या बोला है? यादवों के पेट से मूसल निकले। ये मूसल माना मिसाइल से, ये लोहे के, और पेट से निकलना माना हम बोलते हैं ना, अरे तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती है। ये बुद्धि रूपी पेट है, ये अलंकारिक भाषा है। ये जो नास्तिक है, जो कम्युनिस्ट है, इनके बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल जनरेट हो गए, ये एटम बॉम्ब तैयार हो गए 1945 में। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास, अमेरिका, रशिया, ये तो महासत्ता है, इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है ढेर सारे। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, पाकिस्तान, सबके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। मुझे बताइए, मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछा के रखी हुई है तो मैं क्या घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे आज इस सारी सृष्टि में ये एटम बम की पावर न्यूक्लियर सबमरीन्स के रूप में समुद्र के अंदर है, न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में हवा में भी है, और जमीन में भी वो उसका मार सकती है वो। तो ये सारी न्यूक्लियर एनर्जी मनुष्य के, पूरी ह्यूमैनिटी के और इस पूरे प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के लिए मनुष्य ने खुद ही तैयार किया है, साइंस का खोज करके। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ की डाली पे बैठा है और उसी डाली को काट रहा है तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो वैसे आज मनुष्य की हालत हो चुकी है। मनुष्य ने साइंस के आधार पे अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो साइलेंस जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, और साइलेंस की शक्ति माना योग बल, आत्म बल, मनोबल, विल पावर। सिंपल भाषा में ये साइलेंस की शक्ति है। और जो साइलेंस की शक्ति से जो वाइब्रेशंस बनते हैं, वो वाइब्रेशन साइंस के साधन को भी फेल कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करते हैं हम, अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ है, माँ यहाँ पे बैठी है, वीडियो कॉलिंग से देख सकते हैं, साइंस के साधन है। लेकिन कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाता है, वीडियो कॉलिंग भी लगती नहीं है, और माँ बच्चे को याद करती है सच्चे दिल से, और बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है, उसकी लग जाती है, माँ ने मुझे याद किया करके। ये वाइब्रेशन की पावर है। ये मन के एकाग्रता से, साइलेंस की पावर से, जो सच्ची प्रीत लगी हुई है, उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उससे जो कनेक्शन होता है दो व्यक्तियों का, वो पावर साइंस की पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम ये वाइब्रेशन की पावर को भूल गए। दिल से, दिल को राहत मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें शाहरुख खान मुख से नहीं बोलता है, मन से बोलता है, दिल से बोलता है, पलट जाती है। ये वाइब्रेशन की पावर है, ये आत्मा की पावर है। इसके लिए कोई मुख से वाचा चलाने की भी दरकार नहीं है। वाचा जो है उससे सूक्ष्म क्या है? वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? व्हाट इज सटल देन द स्पीच? क्या है? वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प, मन से निकलने वाले वाइब्रेशन। और कर्म से भी सूक्ष्म क्या है? व्हाट इज सटलर देन द एक्शन? क्या है? कर्म से सूक्ष्म है वाचा, और वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। तो मन के संकल्पों का
कैसे एकाग्र करना है, उसको कैसे नियंत्रित करना है, कैसे कंट्रोल में रखना है, उसका अभ्यास तो हम करते नहीं है। करते क्या है? सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में एक भी घंटा हम इस मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। और उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ अच्छी होने के बावजूद मनुष्य आज डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, इन चीजों के शिकार है। आज होम्योपैथी भी बोलती है अगर आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो मन को एकाग्र करने का उनकी सारी दवाइयां वहां से शुरुआत होती है, मेंटल हेल्थ से शुरुआत होती है। आयुर्वेदा भी इन चीजों को मानता है या नहीं मानता है? तो जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही साइलेंस की पावर है। एक मोसोरो इमेटो नाम का जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो पानी से भरे हुए ग्लास लिए, दोनों को अलग अलग कमरे में रखा। एक ग्लास के सामने जाके उन्होंने लवफुल मैसेजेस पास किए, अच्छे अच्छे प्यार भरे शब्द उस ग्लास के सामने बोले। और जो दूसरा ग्लास है पानी का, उसके सामने जाके हेटफुल वर्ड्स बोले, गालियां दी, एब्यूजिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, सब कुछ बोल दिया उसके सामने। दोनों को ग्लास को बाद में फ्रिज में रखा गया और उसके बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वाटर का, उसमें जिसमें प्यार भरे मैसेजेस, लवफुल मैसेजेस दिए थे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिमेट्रिक और बैलेंस है। और जिसपे हेटफुल मैसेजेस पास किए थे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स, अनसिमेट्रिक, डिस्टॉर्टेड। तो वाचा से जो शब्द बोले उसका असर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हो सकता है, तो वाचा से भी सूक्ष्म मन के संकल्प है, थॉट से, उसका कितना असर होता होगा मनुष्य के ऊपर। पानी तो तत्व है, पांच तत्व है प्रकृति के, उसमें से पानी एक तत्व है। और अपने शरीर में तकरीबन 70% वाटर है। 70% है, कितना परसेंट है? ठीक है ना? तो 70% वाटर है, तो जो निगेटिव थॉट्स है, जो निगेटिव एनर्जीज जो हमारे मन से चल रही है, उन निगेटिव थॉट्स का उसके ऊपर असर नहीं होता होगा और उसकी वजह से बीमारियां भी होती होगी। तो आज जितनी भी डिसीजेस है, बीमारियां है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ से है, गहरा कनेक्शन है। तो जो वाइब्रेशन की पावर है, वो वाइब्रेशन की पावर इतनी जबरदस्त पावर है, साइलेंस की पावर। एक सोलोमन आइलैंड है, इस सोलोमन आइलैंड में ट्राइबल लोग रहते हैं और उनके यहाँ ट्रेडिशन है कि उनको कोई पेड़ काटना है तो वो उस पेड़ के सामने जमा हो जाते हैं, गैदर अराउंड दैट ट्री एंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, रोज उसके सामने जमा होके, गैदर होके निगेटिव वर्ड्स, गालियां देते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो पेड़ सूख जाता है और गिर जाता है। उनके पास वेपन्स नहीं है, वो वेपन से काटते नहीं है पेड़ को। तो जो पेड़ है, झाड़ है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है या नहीं है? कॉन्शियसनेस है या नहीं है? और जानवर जो है, प्राणी, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है और मनुष्य के अंदर भी कॉन्शियसनेस है। सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस किसमें है? मनुष्य में, प्राणी में, झाड़ में? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मनुष्य में सबसे ज्यादा है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, प्राणियों में उससे कम है और पेड़ पौधों में उससे भी कम है कॉन्शियसनेस की लेवल। तो वाचा का असर, जिसकी कॉन्शियस लेवल इतनी कम है, उसके ऊपर हो सकता है। तो वाचा से भी सूक्ष्म मन के संकल्प है, ये वाइब्रेशन की पावर है, उसका कितना असर होता रहेगा
जिसकी ज्यादा कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर और भी असर होता रहेगा। पुराणों में कहते हैं कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे उसमें गाय और शेर ये दोनों एक घाट पे पानी पीते थे। शेर तो क्रूर हिंसक वायलेंट एनिमल है, फेरोशियस, और गाय तो सीधा साधा गरीब जानवर। तो दोनों एक घाट पे पानी पीते थे। उसका कारण ये है जो योग साधना मेडिटेशन मंत्रोच्चार उससे जो आश्रम का पवित्र और शांत वातावरण वाइब्रेशंस तैयार हुए उसमें वो जो फेरोशियस एनिमल है उसके भी स्वभाव संस्कार चेंज हो सकते हैं। तो वाइब्रेशन का असर इस सारी सृष्टि में पड़ता रहता है। अगर आपने जंगली कुत्ता देखा और पालतू कुत्ता जो घर में रखते हैं उन दोनों में अंतर अगर देखा, जंगली कुत्ता कभी बीमार नहीं पड़ता है ज्यादा। ये पालतू कुत्ता मनुष्य के वाइब्रेशंस के अंदर आता है और बार बार उसको मनुष्य जैसी बीमारियां लगना चालू हो जाती है। होता है या नहीं होता है? फिर उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसको बाहर छोड़ दो जंगल में, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। ये तो मनुष्य के वाइब्रेशन से उसके सर्कमफेरेंस में वो आ जाते हैं तो वो भी बीमार पड़ना चालू हो जाते हैं। तो वाइब्रेशंस का कमाल बहुत ज्यादा है। जैसा संकल्प होता है वैसी सृष्टि आप रचते हैं। शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। जो ब्रह्मा है जो सृष्टि का रचयिता है उसने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। जैसे जैसे संकल्प किए वैसे वैसे सृष्टि की रचना हुई। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो हम सोचते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल में हम एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही होता है। कभी कभी हम सोचते हैं किसी के बारे में, सोचते रहते हैं और उसी समय एक सेकंड में उसका ही फोन आ जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस सृष्टि में ये जो यूनिवर्स है जहां जहां हमारी बुद्धि जाती है, हमारे जैसे जैसे संकल्प रहते हैं, अगर हमारे थॉट्स में कंसिस्टेंसी है और डिटर्मिनेशन है, अगर हमारे थॉट्स में दृढ़ संकल्प है तो वो थॉट्स 100% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाएंगे। ये यूनिवर्स का रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये हमारे मन की संकल्पों की पावर है। आज हम यूज ही नहीं कर रहे। आज हम सारे के सारे साइंस के गैजेट्स में फंसे हुए हैं पूरी तरीके से। ये मोबाइल्स, ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, ये लैपटॉप, ये रील्स, इसमें बुद्धि ऐसी फंसी हुई है कि मन एकाग्र हो रहा है या ज्यादा भटक रहा है? बताइए। बुद्धि स्थिरियम हो रही है या अनस्टेबल हो रही है? क्या हो रहा है बताइए? अनस्टेबल हो रही है। पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं समय से लेके रात तक 24 घंटे में, या निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। तो ये जो निगेटिव एनर्जीज है, इन निगेटिव एनर्जीज को, निगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव करना है, वेस्ट थॉट्स को कैसे रिमूव करना है, इस अशुद्ध संकल्पों को रिमूव करके शुद्ध संकल्पों को कैसे लाना है, क्योंकि वाइब्रेशन का कमाल है। अच्छी बातें सुनेंगे तो निगेटिव थॉट्स कन्वर्ट होंगे, शुद्ध संकल्पों में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, वो किसी राहुल के दोस्त के घर रिश्तेदार की किसी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और राहुल का दोस्त बोला राहुल चल गांव में जाते हैं। वो ऐसे ऐसे बुलाया उधर। अरे राहुल का कोई संबंध नहीं है रिश्तेदारों से, वो जो दोस्त के रिश्तेदार है, कौन मरा उसको पता भी नहीं। अभी राहुल जाता है उधर, देखता है सारे के सारे रो रहे, रोने का, दुख का पूरा वातावरण वाइब्रेशन फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर। और राहुल का कोई संबंध नहीं है जो व्यक्ति मारा है, ना उसको देखा भी है, और राहुल रोना चालू कर देता है। ये वाइब्रेशन का कमाल है। अगर हमारे मन के वाइब्रेशन खुशी के हैं, आनंद के हैं, हर्ष के हैं, तो उसका असर हमारे आजू बाजू के जो भी है उनके ऊपर भी होता है। कोई डिप्रेशन में है वो भी खुश हो जाएगा आपसे कनेक्शन में आके। और हमारे मन के संकल्प दुख के हैं, परेशानियों वाले हैं, तो उसका असर हम आजू बाजू के ऊपर भी डालते हैं। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन जीते सो जगत जीते। मन है ये बीज है, आत्मा ये बीज है, और शरीर ये वृक्ष है। आप जब वृक्षों को पानी डालते हो तो कहां पानी डालते हो?
टहनियों को पानी डालते हो, पत्तों को पानी डालते हो, फल फूलों को पानी डालते हो, तने को पानी डालते हो, या जड़ों को या बीज को पानी डालते हो? कहाँ डालते हो? जड़ों को पानी डालते हैं, बीज को पानी डालते हैं। बीज को पानी डाला तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। तो शरीर रूपी वृक्ष को अगर पावरफुल बनाना है तो मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आत्मा और मन का जो भोजन है वो देना पड़ेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है मन और आत्मा का भोजन क्या है। इसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं। तो मन और आत्मा का जो भोजन है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ क्या है? किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्यात्म? अधि माना अंदर, आत्मा, अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बोला अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। स्वयं परमात्मा ही अध्यात्म विद्या दे सकते हैं। बाकी कोई आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए उसके मनुष्य के रूप में, वो असली अध्यात्म विद्या नहीं देते हैं। स्वयं ईश्वर आके अध्यात्म विद्या देता है। तो साइलेंस की जो पावर है वो मन की एकाग्रता से आते हैं। एक फेमस साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, आपने नाम सुना रहेगा। He says that silence power helps science power. जितने भी इन्वेंशंस इन साइंटिस्ट ने किए तो उन इन्वेंशन करने के लिए उनको खुद को डीप साइलेंस में जाना पड़ा। जब वो एकांत में गए, एक के अंत में गए, जब उन्होंने उस सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन जोड़ा। सुप्रीम पावर कौन है? जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड, हिंदू लोग बोलते हैं शिव या ईश्वर। उस सुप्रीम पावर से हमारी आत्मा का जो कनेक्शन है, जो यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, दैट इज कॉल्ड एज योग। आज हमने योग का योगा कर दिया। योगा, ये योगा कुछ होता ही नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते, इंटरनेशनल योगा डे। हम समझते हैं योगासन और प्राणायाम ही भारत का प्राचीन राजयोग है। रॉन्ग कंसेप्ट है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। योग जो है वो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, जो संबंध है, यूनियन है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, उनका जो योग है वो योग है असली। तो निकोला टेस्ला ने कहा कि जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए वो साइलेंस की पावर से ही हम लोग कर पाए। फेमस साइंटिस्ट ये बात बोल रहा है। और निकोला टेस्ला ने बोला द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। जन्म से ही हर एक व्यक्ति को भगवान ने एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है पता है? हर एक व्यक्ति को जन्म से ही एक गिफ्ट मिला हुआ है। वो गिफ्ट है बुद्धि। बुद्धि की गिफ्ट मिली हुई है। और अगर इस बुद्धि को, निकोला टेस्ला कह रहे, इफ वी कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड टू द ट्रूथ, that is the supreme power, then we can get in tune with this great power. मतलब अगर हमें जो गिफ्ट मिली हुई है मेंटल पावर या बुद्धि, उसका कनेक्शन अगर परमात्मा से करते हैं, जो सत्य है, ट्रूथ है, गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम, एक ही 100% ट्रूथ है, 100%। बाकी सारे उसके सामने झूठे हैं। कोई 99% होगा, कोई 98% होगा, कोई 97% होगा। तो निकोला टेस्ला बोल रहा है अगर उस सुप्रीम पावर से हम अपने आप को कनेक्ट कर दे तो हमारे अंदर उसकी सारी एनर्जीज, उसकी सारी पावर आ जाएगी। तो आजकल जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है व्हेन आई रीड भगवत गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी सुपरफ्लुअस। बाकी सब मुझे तुच्छ लगता है जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ कि कैसे भगवान ने ये सारा यूनिवर्स बनाया हुआ है। और बोलता है कि मैंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए उसका मूल इंस्पिरेशन श्रीमद् भगवत गीता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। एटम बॉम्ब जिन्होंने इन्वेंट किया, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने जब फर्स्ट
न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक वाक्य बोला, आज भी आपको यूट्यूब में मिलेगा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का 1945 में उस समय के टेलीविजन में शूट किया था, क्योंकि अमेरिका में उस समय था टेलीविजन, और उस समय उसने ये वाक्य बोला था कि गीता का कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, आई एम द गॉड ऑफ डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। वो फिजिसिस्ट था, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की अभ्यासक था और श्रीमद् भगवत गीता को बहुत मानता था। और जब उसका इतना बड़ा विस्फोट उसने टेस्ट करने के बाद देखा, तब उसको पता चला, उसको कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं महाकाल हूं, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। ये वाक्य उसको याद आ गया। तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट है, ये श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासक है, उन्होंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए वो साइलेंस की पावर की वजह से किए। उस साइलेंस की पावर को ढूंढा, अपने जीवन में धारण किया, तब जाके नए नए इन्वेंशंस हुए। हैव यू हर्ड अबाउट टेलीपैथी? व्हाट इज टेलीपैथी? टेलीपैथी इज द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, माँ का बच्चे से कनेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, दैट इज नथिंग बट टेलीपैथी। और ये सारे हमारे मन के संकल्पों की वाइब्रेशन की पावर है। लेकिन आज हम उसको भूल गए। आज हम उसको 24 घंटे में एक भी घंटा मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा का अभ्यास करने के लिए नहीं देता है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अहिंसा सत्य क्रोधस त्यागम शांति और पैशुनम। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, स्वाध्याय तप आर्जव। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन। और स्व क्या है? व्हाट इज स्व? व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ क्या है? क्या है सेल्फ? सेल्फ मैं बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो हाथ अलग है और मेरा बोलने वाला अलग है, क्योंकि वो बोल रहा है मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं दर्द कर रहा हूं नहीं, ये मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो मैं बोलने वाला अलग है। वो कौन है? कौन है वो? पता नहीं किसी को। अच्छा, शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मा। हु इज द कंट्रोलर ऑफ एंटायर बॉडी? ब्रेन तो एक फिजिकल है, लेकिन जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो सटल एनर्जी है, जिसको आप मेटाफिजिकल बोलते हो, एक है फिजिकल बॉडी और दूसरी है मेटाफिजिकल, जो इन आंखों से दिखाई देती है। ये आत्मा जो है, ये शरीर का मालिक है। ये 10 इंद्रियों का मालिक है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ये 10 इंद्रियों का ये मालिक है। ये मालिक इधर टॉप में बैठता है, यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में। क्या प्रूफ है? आत्मा यहाँ रहती है, इस बात का किसी को पता है? आत्मा यहाँ रहती है, इसका क्या प्रूफ है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। देखो सर ने लगाया हुआ है भाई साहब ने। तो ये भ्रुकुटी के बीच में ये जो बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हुई, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई, ये द्वापर युग से शुरुआत हुई जब भारत। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारी सोल कॉन्शियसनेस हट गई और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया पूरी तरीके से। तो आत्मा का अगर ध्यान करना है, साइलेंस पावर अचीव करनी है, तो भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। और आत्मा का ध्यान करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? कोई बताएगा? सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है, वो सबसे बेस्ट समय है मन को एकाग्र करने का, अध्यात्म का अभ्यास करने का। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे मन को एकाग्र करो। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे स्टार का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। उसको याद करो। आधा घंटा 4 बजे से लेकर 4:30 बजे, रात को जल्दी सो जाओ। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ना अति खाने वाले का योग लगता है, ना बिल्कुल उपवास करने वाले का योग लगता है।
श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ना अति जागने वाले का योग लगता है ना बहुत ज्यादा सोने वाले का योग लगता है। तो अगर जो योगी पुरुष रहेगा वो उसकी निद्रा, उसका आहार, उसका विहार, विहार माना घूमना, इधर उधर जाना, सब कुछ सम्यक रहेगा। सम्यक मीन्स ऑप्टिमम, बैलेंस। तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो अभ्यास है, सवेरे उठ के यहाँ पे मैं आत्मा स्टार हूं, सबको भूल जाओ। कल किससे झगड़ा हो गया, कल किससे बातें हो रही थी, सारी चीजें भूल जाओ, जीरो कर दो अपने आप को। मैं आत्मा स्टार हूं, एक संकल्प में टिक जाओ। सवेरे अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिमेंडस एनर्जी, ट्रिमेंडस पावर फील कर रहे हो आप, हल्कापन फील कर रहे हो। उसको बोलते अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था, मतलब बॉडी का भान नहीं रहेगा, बॉडी का कॉन्शियसनेस हट जाएगा। आत्मा यहाँ टॉप पे बैठती है, राजा हमेशा टॉप पे बैठता है। इसको कहते हैं उत्तमांग। इस उत्तमांग में अगर आप आत्मा का ध्यान करेंगे तो आप महसूस करेंगे शरीर में कितने चक्र होते हैं, 7 चक्र। और इसको क्या बोलते हैं, कौन सा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा माना हुकुम देने वाला, ऑर्डर देने वाला। राजा ऑर्डर देता है और इंद्रिया उसके अनुसार एक्ट करती है। लेकिन आज क्या हो गया, राजा ऑर्डर देता है, इंद्रिया अपनी मनमानी कर रही है। इसलिए उपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आपने वो चित्र देखा रहेगा कि अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और घोड़े है, रथ है और भगवान स्वयं साथी है। तो कठोपनिषद में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है, रथी है। रथी माना पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथ में वच, शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, चैरियटियर, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, और मन है लगाम। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है और ये घोड़े भाग रहे बेलगाम, क्योंकि मन कमजोर हो गया। मन का लगाम कमजोर है, मन खुद ही भागता है इधर उधर उधर। इंद्रिया भागती है तो उसके पीछे मन भाग जाता है और बुद्धि घास खानी चली जाती है। अकल बोलते हैं तुम्हारी अकल में घास खानी चली गई थी। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संग करने से, संग करने से, कुसंग करने से कामना जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। काम से क्रोध जन्म लेता है। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, इफ योर डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, देन एंगर डेवलप्स, क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो सारा का सारा ये आत्मा रूपी बीज है, इसके ऊपर ध्यान न देने से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आत्मा जो है ये क्या है, मैंने बताया अभी आपको, बुद्धि सारथी है, मन लगावे, इंद्रिया घोड़े है। तो आज इस राजा का जो हुक्म है ये इंद्रिया मान नहीं रहे, इंद्रिया उसको मान नहीं रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। सारी की सारी इंद्रिया विषय भोगों का भोग करने के लिए भाग रही है। जो सेंसेस है वो जो भौतिक सुख है उसको भोगने के लिए ललचायमान है और वो आत्मा के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा ये राजा हमारा कमजोर हो चुका है। मन शक्ति, मन बल, आत्मबल कमजोर हो चुका है, तो उसको फिर से पावरफुल बनाना चाहिए। साइलेंस का मतलब जो है ना वो हम कभी कभी गलत समझते हैं। विपश्यना, विपश्यना में जाते हैं तो वहां पे मुख का मौन करने के लिए बोलते हैं कि भाई मौन व्रत धारण करना है, किसी से बात नहीं करनी। मुझे बताइए, मौन व्रत धारण करने से क्या आपके संकल्पों का मौन हो जाता है? आपके संकल्प और थॉट्स वो चलना बंद हो जाते हैं? तो चलते रहते हैं। तो मुख के मौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मन का मौन। मन के मौन से नहीं रंगत निकलेगी। तो मन के संकल्पों को अगर हमने रोकना सीख लिया तो उससे जो पावर मिलेगी वो सबसे ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच सिल्वर है और जो साइलेंस है, ध्यान है, वो गोल्ड है। इसलिए
जो हम जितने भी ये साधु सन्यासी या गृहस्थी भी हम जाप करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं और बोलते हैं कलयुग में जो ईश्वर का स्मरण है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वही पावर है। लेकिन वो माला का जाप करते वक्त भी हमारी मन बुद्धि भटकती रहती है, मन इधर उधर भटकता रहता है पूरी तरीके से। तो मुख का जाप करने से भी जो ऊंची अध्यात्म की अवस्था है वो मन को एकाग्र करके आत्मा को शक्तिशाली बनाना, आत्मा का अभ्यास करना, मन का मौन धारण करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो साइलेंस की पावर अगर स्थापन हो गई तो जैसे कोई ये पूरा ये जो भी हॉल है इसमें सारी खिड़कियां बंद कर दी, कोई भी हवा अंदर नहीं आ रही है, और एक दिए की जोत अगर रख दी तो दिए की जोत लो, वो जरा भी अनस्टेबल नहीं होगी, फ्लिकर नहीं होगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। वैसे ही अगर मन के संकल्प, जो मन चंचल है, अगर मन के संकल्पों को हमने रोक दिया, एकाग्र कर दिया एक पॉइंट ऑफ लाइट पे, पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल इज लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, सोल इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, शरीर को अपनी असली आइडेंटिटी समझ बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से आज हम पूरी तरीके से दुखी है। तो आज मन की शक्ति कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है 5 विकार। 5 विकार हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हमारी मन की शक्ति जो है वो कमजोर हो चुकी है और आत्मा की अष्ट शक्तियां भी कमजोर हो चुकी है। क्या है वो 5 विकार? बताएगा कोई? में सबके अंदर कली राक्षस ने प्रवेश किया है। वो कली राक्षस को हो, 5 चोर को हो, ये 5 विकार को हो, ये एक ही बात है। क्या है 5 विकार? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना? काम माना डिजायर, कामना, और कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? विच इज द पावरफुल डिजायर? कौन सी है? अरे आपके नजदीक तो गोंदवलेकर महाराज का आश्रम है, उनके सारे प्रवचन का एक पेज भी पढ़ोगे तो एक शब्द कॉमन है उनके हर प्रवचन में, वो है विषय वासना। काम, जो कामना है उसमें सबसे प्रबल कामना है विषय वासना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों की वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है और जिसकी वजह से हम दुखी है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खुलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनाः। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग दो, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में होता है, इधर ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल में नरक नहीं। अभी जब हम दुख, अशांति अनुभव कर रहे हैं तो ये नरक की दुनिया है। जब शाश्वत सुख और शाश्वत हैप्पीनेस और शाश्वत शांति अनुभव करेंगे तो वो कौन सी दुनिया है? स्वर्ग की दुनिया है। कलयुग जो है वो रात्रि है, और कलयुग के बाद क्या आता है? कलयुग के बाद क्या आता है? कौन सा युग आता है कलयुग के बाद? सतयुग, गोल्डन एज। कलयुग इज आयरन एज। देयर आर 4 युगास: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेतायुग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। ये ऐसा लोहे का युग है। लोहा तामसिक होता है, तामसत्व का प्रतीक है। आपको सतो, रजो, तमो ये 3 शब्द समझते होंगे आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स हो। तो आज हमारी मन की अवस्था सात्विक है या तामसी है? ये बताइए, अपना एनालिसिस करके। तामसी है, तामस तत्व प्रधान है। श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में 2 ही कैटेगराइजेशन किया है। देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, एक देवता और एक राक्षस, दैवी गुण और राक्षसी गुण। तो हमारे अंदर आप चेक कर सकते हैं, 16वां अध्याय पढ़िए, यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको। 16 चैप्टर नंबर 16 श्रीमद् भगवद गीता, उसमें पढ़िए आप। दैवी गुण बहुत कम नजर आएंगे आपको और राक्षसी गुण हमारे सबके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और तामसत्व है कलयुग का, ये तामसत्व का ये सारा पीरियड चल रहा है अभी। कलयुग
में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है, क्योंकि दुनिया में अभी दुख, अशांति, हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद सभी अति में बढ़ता चला जा रहा है। और जब इसकी अति होती है तो किसी पे अति देते माती, अति का अंत होता है। जब मकान टूटा फूटा हो रहा है, मकान में क्रैक्स आ रहे दीवारों में, ऊपर का छत में से पानी टपक रहा है बारिश में, घर के बीबी बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? रिपेयरिंग करता है। क्या करता है? रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो फाइनली मकान का मालिक क्या करता है? डिमोलिश करेगा ना, पुराना मकान को तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले मेहनत करके नया मकान तैयार कर देता है, फिर उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को सेफली शिफ्ट कर देता है, उसके बाद पुराना मकान तोड़ देता है। ऐसे ये विश्व, ये वसुधा, ये एक फैमिली है और ये एक मकान है। इसमें जब जब भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुख, अशांति बढ़ता चला गया, तब तक रिपेयरिंग करने के लिए ज्ञानेश्वर आराम आए, संत एकनाथ आए, संत नामदेव आए, तुलसीदास, कबीरदास, रोहिदास, सूरदास, संत मीराबाई, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, प्रॉफिट मोहम्मद, ये सभी आए, सभी ने रिपेयरिंग किया टाइम टू टाइम। लेकिन क्या ये मकान नया बन गया या और ही टूटा फूटा होता गया? क्या हुआ? नैतिकता और चारित्र का अधपतन हुआ या उद्रोगमन हुआ? आपको ये उद्रोगमन, अधपतन के शब्द समझते रहेंगे ना आयुर्वेदा वालों ने, या नहीं समझते? समझते? तो जो चारित्र है, जो प्यूरिटी है, पवित्रता है, जो सत्व है, वो नीचे चला गया, पतन में चला गया। ये सभी आए, इन्होंने रिपेयरिंग किया, लेकिन ये दुनिया सुधरी नहीं और ही पापी बनती गई। हजारों साल से गंगा के पानी में नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? और ही दुनिया पापी बनती गई और ही पतन में जाती गई। तो इस दुनिया भर में ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़े बड़े, क्या शांति स्थापन हो रही है? रशिया और यूक्रेन 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मिसाइल छोड़ते रहते हैं। यूक्रेन से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन भाग गई, 70% पॉपुलेशन भाग गई है उनके देश छोड़ के, निर्वासित का जीवन जी रहे। यहाँ अभी पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में वार चालू हो गई, वहां ईरान और अमेरिका का भी शुरू हो गया, या पाकिस्तान और इराक के बीच में भी झगड़ा चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा तो पुराना है ही, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर देखो, हर राज्य के अंदर देखो, इतनी संकुचित वृत्ति है। और ज्ञानेश्वर बोल रहे, हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जाएगी स्थिर किंबहुना चला चला। अरे विश्वची माझे घर बहुत दूर की बात है, या तो मेरा घर ही मेरा घर नहीं है, वही झगड़े हैं। ये विश्वची माझे घर है, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। हम तो जाति को नहीं छोड़ रहे, हम अपने छोटे छोटे अहंकार, संकुचित वृत्ति को लेके बैठ गए। जो कुपमंडूक होता है ना, कुएं का मेंढक, वैसे हमारी वृत्ति बन चुकी है। तो ये समाज में ये हिंसा और आतंकवाद और अशांति बढ़ती चली जा रही है। ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस से कुछ होने वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास कर दिया कि स्टेटस को, रशिया और यूक्रेन को बोला युद्ध को विराम दे दीजिए, स्टेटस को। उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों अपने साइंस के घमंड से और अहंकार से लड़ाई लड़ रहे, लाखों करोड़ों लोग मर रहे, उनको परवाह नहीं है। तुर्कस्तान में भूकंप हुआ, लाखों लोग मर गए। 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था, तब एक मीडिया पर्सन आया और उसने क्वेश्चन पूछा एक व्यक्ति को कि भाई साहब इतनी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या कहना है? तो उसने बोला, ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, सुधर जा। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है और प्रकृति अपना कहर कर रही है। ये
लास्ट वार्निंग है। तो आने वाला समय इतना भयानक है क्योंकि हम साइलेंस की पावर को भूल गए, आत्मा और परमात्मा के रहस्य को भूल चुके, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये मैकॉले ने जो ये शिक्षा पद्धति लाई है उससे चारित्रिक अधः पतन हो रहा है। आज से 200-500 साल पहले, 200 साल पहले गुरुकुल थे, शिक्षा पद्धति बहुत सात्विक स्वरूप की थी। वो शिक्षा पद्धति तामसी स्वरूप की कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रही है। सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या हम सीखते हैं, उसके परे का कोई नॉलेज नहीं है हमको। पेट कैसे भरना है ये प्रोफेशनल कोर्सेस है सारे के सारे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आज अध्यात्म, श्रीमद् भगवद गीता और चारित्र निर्माण का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। और उसकी वजह से देश की युवा पीढ़ी अगर अध्यात्म ज्ञान की, धर्म का ज्ञान होगा तो हिंसा, आतंकवाद और ये चीजें विनाश की तरफ ये दुनिया नहीं जाएगी। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, उस अंतिम समय में परमात्मा जो है इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित होते हैं। शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और राजयोग की शिक्षा, आत्मा का अभ्यास सिखाते हैं, हमें आत्मा का परिचय देते हैं। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि ऐसा शब्द यूज क्यों किया? इसका लिटरल मीनिंग बताइए। रात्रि शब्द यूज करने की क्या जरूरत थी? अरे शिव जयंती बोल देते आप, शिव का अवतरण हुआ है, आप महाशिवरात्रि बोल रहे हो, क्यों? कभी सोचा क्यों बोला इसे? रात्रि, वो भी महारात्रि, साधारण रात्रि नहीं। तो कलयुग ये रात्रि है, और जब कलयुग की रात्रि गहराती है, महारात्रि बन जाती है, पाप भ्रष्टाचार आदि में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे समय शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानाति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? भगवान को इन आंखों से देख के नहीं पहचाना जाता, ज्ञान के नेत्र से पहचाना जाता है, ज्ञान के आधार से पहचाना जाता है, क्योंकि परमात्मा आके आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो मेरा आपको सभी को एक ईश्वरीय संदेश है, मैं रुक रहा हूं अभी 2 मिनट के अंदर। सार में आते हैं कि एक भगवान ही साइलेंस की पावर देता है, और मेरा आपको सबको ये मैसेज है कि भगवान अभी वर्तमान समय में इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। एंडरसन, जूल बर्न, नोस्ट्राडेमस, किरो, किट, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये बड़े बड़े भविष्यकार है, भविष्यवेत्ता है, प्रेडिक्टर्स। उन्होंने प्रेडिक्शन की है, प्रोफेसिस की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का भी योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति इस दुनिया में लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि जिसके सामने बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो योग बल से सारे विश्व की बादशाही प्राप्त की जा सकती है, पावर ऑफ साइलेंस। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को विश्वनाथ कहा है। विश्वनाथ, नाथ मन मालिक, तो कभी तो विश्व का मालिक बना रहेगा। हर शब्द का प्रैक्टिकल अर्थ होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल अर्थ नहीं होता है। कभी तो परमात्मा चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे आके सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया रहेगा। मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, सभी धर्म वाले उसके सामने झुके होकर नतमस्तक हुए रहेंगे, सभी ने उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो अभी वो समय चल रहा है, और साइलेंस की योग बल की पावर के आधार से ये सारी सृष्टि में परिवर्तन आएगा, क्योंकि सारी दुनिया अभी 3rd वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी हुई है। और एटॉमिक वेपन्स का अगर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो बर्फों के पहाड़ है, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और वो पिघल जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, ओशंस की लेवल बढ़ जाएगी, और बड़े बड़े ये जो आइलैंड्स है महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे।
उत्तर भारत की जो धरती हिमालय से प्रोटेक्टेड है वही बचेगी बस। भारत भी अविनाशी खंड है और सनातन धर्म भी उसका कभी विनाश नहीं होता है। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे बड़े बड़े भूकंप होंगे तो जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 70 मंजिल 80 मंजिल बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं ताश के पत्तों की जैसी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज कपल्ड विद द न्यूक्लियर वार इन द एंटायर वर्ल्ड और हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, इससे सारी सृष्टि का विनाश का समय सामने खड़ा हुआ है और मनुष्य कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहा है, उसको पता ही नहीं है। सारी की सारी दुनिया वेंटिलेटर पे है आज की डेट में, अंतिम सांसें गिन रही है। साइंस के बोलबाला से इस सृष्टि को विनाश की तरफ अग्रसर किया है। ऐसे समय साइलेंस की पावर एस्टैब्लिश करने के लिए शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि के अंतिम समय में अवतरित होते हैं और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग फिर से स्थापन करते हैं। उस सतयुग और स्वर्ग को मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, हिंदू लोग उसको स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं। और पुरानी दुनिया का विनाश होगा, इसलिए बोला है शंकर के द्वारा विनाश, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना। पालना किसकी? जो नई दुनिया आएगी सतयुग उसकी पालना, और शंकर के द्वारा विनाश। तो ईश्वर का ये कार्य शुरुआत हुआ है। जगत भी परिवर्तते, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत भी परिवर्तते। वी परिवर्तते माना विरुद्ध, मैं विरुद्ध दिशा में, मैं रिवर्स डायरेक्शन में इस पापी कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करके पावन सतयुगी सृष्टि स्थापन करता हूं। आज के प्राइम मिनिस्टर, आज के पॉलिटिकल लीडर्स, आज के सेलिब्रिटीज, आज के एक्टर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया का उत्थान नहीं कर सकते, इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये सिर्फ परमात्मा का कार्य है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि को रिवर्स डायरेक्शन में पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाता है, जहां एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजधानी और एक राजा रहेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट्स क्वेश्चंस। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप, अध्यात्म के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। आज के लेक्चर में कोई डाउट रहेगा तो उसके लिए भी पूछ सकते हैं। आपको सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा लगा? रूरल इंस्टीट्यूट एंड आयुर्वेद रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल के रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर अमित पवार सर और सारे टीचर्स का मैं शुक्रिया आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आध्यात्मिक ईश्वरीय परिवार को आमंत्रित किया और हमारा सेमिनार अरेंज किया, उसके लिए सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो आध्यात्मिक ईश्वरीय परिवार की सारे AIBV यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे और उसका ppk.info हमारा वेबसाइट है, तो उस पर जाके आप सारी नॉलेज देख सकते हैं कि क्या है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये क्या मतलब इनका लक्ष्य क्या है। और हमारा 7 दिन का बेसिक कोर्स रहता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो उसका आप लाभ उठाइए। हमारा सारा लिटरेचर यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्लीज
जाते वक्त सब मतलब उसका लेकर उसका अध्ययन कीजिए कि सर ने इतना मतलब क्या साइलेंस की शक्ति के बारे में इतना कहा कि साइलेंस की शक्ति, संकल्प शक्ति, उससे वाइब्रेशन की शक्ति क्या है, उसका गहराई से अर्थ क्या है, कि आप इसका अध्ययन कीजिए। ये लिटरेचर कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, इसका आप सब भाग्यशाली आत्माएं हैं, इसलिए आपको ये मौका मिला कि ये ज्ञान सुनने का। सारे टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा 7 दिन का कोर्स है वो आप ज़रूर कीजिए, बेसिक कोर्स है, उससे आपको ये क्या अध्ययन मिलता है इसका गहराई से पता चलेगा। तो इतना कहकर मैं